नीट परीक्षा लाखों छात्रों का भविष्य और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सड़कों से लेकर सांसद तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। परीक्षा पर सवाल उठे। नीट परीक्षा के बाद पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप सामने आए। इससे लाखों छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई। होना भी था। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की कक्षा में हम शिक्षा प्रणाली को लेकर कुछ चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही दुखदायक है और काफ़ी सोशल मीडिया पर इस समय चर्चित भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कक्षा के दौरान यह भी जानेंगे कि यह मांग क्यों उठी और इसका समाधान क्या होना चाहिए और जो हुआ क्या यह सही है। तो पहले पेपर जो हुई थी नीट की, वह 3 मई को हुई थी और बच्चे बहुत खुश थे। बहुत अच्छा पेपर भी गया था और कई बच्चे खुश थे और कुछ पेपर की वजह से या नहीं पढ़ने की वजह से कुछ नाराज़ भी थे, निराश भी थे। 3 मई को जिसमें लीक हो गई तो पता चला कि लोगों को कि जिस घर से लीक हुई उसके घर से कई बच्चे मेडिकल की पढ़ाई क्लियर करके हो चुके थे पैसे के बल पे। यह तो पता चला कि लीक हो गई, तो अगर लीक नहीं होता तो शायद उस घर से कितने बच्चे आज मेडिकल में एडमिशन हुए होते और डॉक्टर के पद पे होते। फर्जी डिग्री इसे कहते हैं। यह ऐसा है कि जब लीक हुई तो सोशल मीडिया, अखबारों में कहाँ से कहाँ छप गया और वहाँ के बच्चे टॉपर आते रहे। और मज़े की बात है कि जिस घर से लीक हुआ है उसी घर से पिछले गत वर्षों में छात्र जो नीट क्लियर कर रखा था उसकी सरकार अभी तक उसकी डिग्री को ख़त्म नहीं की है। बहुत ही दुखदायक है। जिसके पास पैसे होते हैं वो विदेश से पढ़ लेते हैं, कम पैसों में विदेश भेज देते हैं कई पेरेंट्स। और जिसके पास पैसा का अभाव होता है और उनको लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो वो ज़मीन बेचकर भी किसी तरह कोचिंग दिलवाकर भी उस रात दिन मेहनत करके पैसा लगाकर पढ़ाते हैं और पढ़ने के बावजूद भी वह नीट क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसका क्या, उस वैसे बच्चे कई आत्महत्या कर लेते हैं और इस बार किए भी हैं। क्या वे बच्चे दोबारा मौत के बाद वो लौट सकते हैं? यहाँ इसी केस पर अभिभावक उन्हीं बच्चों की कॉपी कर लेते हैं कि उसके बच्चे देखो कैसे निकल जाते हैं, उसने क्या पढ़ाई किया, जो क्लियर कर लेते हैं और उन्हीं अभिभावक के दबाव से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ जैसा कि था। देश में अराजकता नहीं हो तो कुछ भी हो सकता है। हमारे देश की आबादी 2026 में भारत की कुल आबादी देखा जाए तो 147 करोड़ से अधिक है। उसमें से भरने वाले नीट की परीक्षार्थी इस बार 22 लाख समथिंग था, जिसमें दोबारा जब परीक्षा हुई तो 1 लाख छात्र एवं छात्राएं परीक्षा नहीं दे पाए। किसी कारणवश टाइम से नहीं पहुंचने के बाद छूट गया और उनकी टाइमिंग फिक्स कर दिया था दोबारा। पहले तो जाने का 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे मिलती भी थी, लेकिन इस बार जो दोबारा रीनीट की एग्ज़ाम हुआ उसमें से ये सख्त कानून था कि जो 5 मिनट भी वेट करते हैं उसे नहीं दिया जाएगा। तो उसमें से 1 लाख तकरीबन छट गया। जिन्होंने दिया उनकी भी अफरा तफरी में सरकार ने जल्दी से रिजल्ट निकाल दिया
क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में डर था कि कुछ न कुछ हो जाए। जिस तरह चेक करना सहज नहीं है, 12वीं का रिजल्ट भी इसी तरह कुछ निकाला गया था 3-4 महीने में। आप सोच सकते हैं 22 लाख कॉपी चेक करना इतनी सहज है कि आप 2-3 महीने में नीट का 22 लाख का कॉपी चेक कर लेंगे। लेकिन अंत में जिस बात का डर था सरकार को, वही हुआ जो होना था। घूम फिर कर सुई एक ही बिंदु पर अटकी रही। यही है राजनीति। राजनीति का काम होता है किसी भी समस्या का हल। कैसा हल? इस बात पर निर्भर करता है कि लोकतंत्र क्या है। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जब छात्राएं पब्लिक आपको वोट देकर चुनती है, सरकार की गठन करती है, तो उसका जवाब भी मांगना आपसे ही अधिकार है। शायद यही है डेमोक्रेसी। जो बच्चे घर में पल बढ़ रहे होते हैं ना, कुछ भी कमी होती तो अपने पेरेंट्स से ही मांगता है, ना कि पड़ोसी से मांगता है। तो सरकार जनता है तो आप हैं, और आप हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। यह बात सिर्फ नीट की ही नहीं, यहाँ कई तरह के पेपर लीक हो जाते हैं। जैसे टीईटी का भी लीक हो गया था, जो मुजफ्फरनगर में 2 अपराधियों को पकड़ा गया। अगर शिक्षा प्रणाली ऐसे ही चलती रहेगी तो शिक्षा का मतलब ही क्या रह जाएगा। लोग अपनी मेहनत से जो इतने लगातार मेहनत करते हैं, कोचिंग के थ्रू, सेल्फ स्टडी के थ्रू, और कहीं पैसे दे के पेपर लीक करवा रहे हैं, तो फिर शिक्षा रहा क्या। यह पेपर लीक आज की नहीं, यह प्रथा पहले भी था। अगर यह पहले क्या होता था, ढेले में पर्ची में लिखकर प्रश्न का उत्तर ढेले में लपेटकर भेजा जाता था। ढेला समझते हैं? एक मिट्टी का छोटा टुकड़ा, ताकि विद्यार्थी आराम से लिख सके। तब इतनी ठोस कदम नहीं उठाते थे। ऐसा नहीं कि आज लीक हो रहा है, लीक काफ़ी वर्षों से चल रहा है। लेकिन आज की क्या है डेट में, इंटरनेट तथा सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर जल्दी विकसित हो जाती है, क्योंकि सभी के पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, कई तरह के ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। अभी देश के कई हिस्सों में, दिल्ली के जंतर मंतर, बिहार, प्रयागराज, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में छात्र और अभिभावकों ने परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर विरोध प्रदर्शन किए। कुछ जगह धरना और रैलियां भी निकाली गई। छात्र ने अपनी अपनी मांग भी रखी। कई लोगों ने जिम्मेदारी तय करने और जवाबदेही की भी मांग की। कई जगह तो छात्रों पर इतना आक्रोश कि लोगों पर डंडे बरसाए, मारपीट किया, हाथापाई किया गया, वगैरह वगैरह। कई लोगों को हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया। ऐसा क्यों किया गया? अगर यही पहले हो गया रहता इस समाधान का हल, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। राइट? इतना डंडे क्यों, इतना धरना क्यों? अगर इसका सॉल्यूशन बैठकर निकाला जाता तो ये सवाल उठते ही नहीं। ऐसा क्यों किया गया? ताकि लोगों के मन में था कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, ताकि देश की परीक्षा व्यवस्था को और भरोसेमंद बनाया जाए। आखिरकार प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। एक राजनीति है, अभी भी 100% श्योर नहीं है। यह कुछ राजनीति है या कुछ क्षणों के लिए भरोसेमंद दिलाया, कुछ नहीं कर सकते हैं, और यह प्रदर्शन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। महज बातें यह है कि इसका समाधान बैठकर आपस में निकाल लेते तो यह समस्या पनपती ही नहीं। और आपको क्या लगता है कि इसका कोई अस्थायी समाधान निकल गया? प्रधान जी के इस्तीफा देने से सॉल्यूशन ख़त्म हो गई? चलिए अब कुछ अतीत की तरफ चलते हैं। याद होगा आप लोग को, तमिलनाडु में बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ था। तभी रेल मंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री ने
अपने पद पर से इसी तरह इस्तीफ़ा दिया था हंगामा के बाद, और उन बाद में उनकी कुर्सी पर प्रधानमंत्री आ विराजे थे। लेकिन क्या फिर से दुर्घटना रुक गई थी? नहीं। आज प्रधान जी के इस्तीफा देने के बाद फिर शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाएगी। अगर आ जाती है तो देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि कैसे सुधार आ सकती है शिक्षा प्रणाली में। देखिए, समाधान का मूल्यांकन समय के साथ और सही तरीके से अगर किया जाए और जांच बिल्कुल निष्पक्ष हो, यानी साफ सुथरी हो, और दोषियों पर कार्रवाई की जाए तो परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित हो सकती है और अच्छे शिक्षक से मूल्यांकन किया जाए और बहुत सख्त तरीके से परीक्षा लिया जाए, तभी भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा दोहराई नहीं जा सकेगी और तभी प्रभावी समाधान समस्या शिक्षा का हो जाएगा। यदि समस्या अगर फिर से इतना करने के बाद सामने आती है तो और उसमें व्यापक सुधारों की आवश्यकता की जानी चाहिए। तो क्या क्या परीक्षा में सुधार किया जाए, आइए हम उसको देख लेते हैं। पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी की सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए। दूसरा, परीक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शी हो, यानी बिल्कुल निष्पक्ष हो, कोई तरह की उसमें मिलावट ना हो। तीसरा, दोषियों को जो लोग पकड़ाए जाए उसको सख्त कार्रवाई की जाए। फोर्थ है, छात्रों की शिकायतों का समय पे सही समय पे उसका निवारण होने चाहिए, यानी निपटारा होनी चाहिए। और पांचवा है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें भविष्य में छात्रों का भरोसा बना रहे और जांच जो भी हो, यानी जो परीक्षार्थी का कॉपी चेकिंग करने हैं बहुत एक्सपर्ट होनी चाहिए और अच्छे से निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन उसका किया जाए। हर छात्र की सबसे बड़ी पूंजी उसकी मेहनत होती है, इसलिए किसी भी परीक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए कि उसके मेहनत का सम्मान हो, ईमानदारी से परीक्षा हो और हर छात्र को न्याय मिले। और ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जिसमें हर मेहनती छात्र को यह भरोसा हो कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत से तय होगी। जो बच्चा मेहनत जैसा करेगा, जैसा लिखेगा, उसको वैसा अंक मिलेगा, तभी शिक्षा व्यवस्था का सही उपयोग किया जाएगा। चलिए, आशा करती हूँ मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जो भी अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट के माध्यम पे आप लिख सकते हैं और आपकी क्या राय है, क्या मैंने जो बोला वो सही है 100%, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से अगली कक्षा में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।